तीन साहब को शामिल कर लेते हैं अपनी बातचीत में। वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहतरीन शेयर्स डिस्कस करने के लिए। वसीम साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए क्या व्यू लेके आए हैं आज आप बाजार पे, और कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पे हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग अजय जी। सो सिंपल अजय जी, देखिए तीन चार चीज हो रही हैं जो ना आपके हाथ में ना मेरे। चाइना ने रेट कट किया, अर्जेंटीना द इंडेक्स वेंट थ्रू 6.5%, रशिया इज प्रोटेक्टिंग इट्स रूबल, द रुपी रूबल रेट इज एट इट्स हाईएस्ट, रादर मेक इट सॉफ्ट। So I think that India is in a very very sweet spot. In east or west, India is the best. Happy Independence Day. दूसरा आपको मैं बताऊं, मैं अभी चेन्नई होके आया और आपको मैं बताऊं कि आईटी इज रोरिंग और रुपी की वीकनेस, और देखिए सबने आईटी को डाउनग्रेड किया है। एचसीएल टेक, एलटीआईएम, परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा आर ऑल हिटिंग न्यू 3 month हाइज। मेरी बातचीत हुई अपोलो हॉस्पिटल के व्हाट अबाउट द नंबर्स। Average revenue per operational bed was up 12% at 57,750. In next quarter, there will be EBITDA break even on the pharmacy business. And they are saying that next year, robust business is there. They will be turned positive on pharmacy. Apollo Hospital is a must have. The type of reach it has and just the type of revenue. 542 crore ka EBITDA tha, which is 24%. So I think this correction, Apollo Hospital is a must have. The pharmacy business has been one in which they have been investing in the last few quarters. This quarter, the losses were the lowest, and next quarter they will break even on the EBITDA basis. So that is my top pick. और मेरी उनसे जो बातचीत हुई, they are very bullish on the expansion which they are doing, and in the other verticals which they are saying will all start to pay off very very richly. 6,000 का भाव मुझे दिखता है इसका एक साल में. This is the large cap. दूसरा आपको बताऊं, मारुति, it will gain for every 10 basis yen depreciation against the dollar. Maruti gains 1.5%. So at 145, 3% margins have already been added. And I think Maruti is a no-brainer at this price, given that 35 लाख गाड़ियों के ऑर्डर है. तो 9,300 पे यू मस्ट एड मारुति. 11,500 का टारगेट है. मैं एक साल का इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वी आर क्लोजर टू एंड ऑफ अगस्त मिडल, and now you keep your horizon for 6 months because the markets are going to be choppy for the time being. Thirdly will be my mid cap play, IRCTC. In the whole railway stocks and the re-rating, IRCTC have done nothing. Despite it being the premier or the monopoly play with the EBITDA margin of 60%. मुझे लगता है IRCTC is headed to 800, but you have to be invested in this stock because this can be a really outperformer in the railway place. दूसरा अजय जी, द इंडेक्स इज इमटेरियल. रिलायंस एंड एचडीएफसी हैव सो मच ऑफ हाई वेटेज कि 2 दिन ऊपर नीचे आपको पता नहीं लगेगा. तीसरी बात मेरी लिख के ले लीजिए, 18 तारीख से ये बाजार घूम जाएगा. उसके बाद आपको 20,000 सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर में, अगस्त में दिखेगा, और मिड कैप्स में बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस. जी के लिए इससे बड़ी खबर हो ही नहीं सकती कि आज दोनों गोइंकास को डीबार कर दिया. जितनी जल्दी ये बैड बैगेज हटेगा, सोनी विल टेक ओवर. इसका भाव 400 रुपए आपको अगले साल जरूर दिख जाएगा. जी पर तो आप काफी समय से अपना व्यू दे रहे थे. अपोलो हॉस्पिटल, आईआरसीटीसी, बिल्कुल वैल्यूएशन यहाँ भी काफी अट्रैक्टिव हो गए. और मारुति सुजुकी उन्होंने ऐड किया है. ठीक है, इंडेक्स को ट्रेड करना तो बहुत मुश्किल है. इंडेक्स को स्टॉक पिकर को और बाजार के लोगों को इंडेक्स को सिर्फ रेफरेंस के लिए देखना चाहिए. बिल्कुल. एक्शन कितने लोग इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, और गेम हो रहा है आपका इंडिविजुअल आइडियाज में. करेक्ट. और मार्केट इज अबाउट स्टॉक पिकिंग, जो कि हमारे वसीम साहब करते रहते हैं. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. बहुत बहुत शुक्रिया वसीम जी आज समय देने के लिए और ये 4 बेहतरीन कॉल्स हम तक लेकर आने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. कैसा लॉन्ग बिल्टअप आपको आईटी पैक के कई सारे काउंटर्स में दिख रहा है, लार्ज कैप ही नहीं मिड कैप में भी. इनफैक्ट कुछ काउंटर्स ऐसे हैं जो अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई भी है. पिछले 3-4 महीनों में आप बिरला सॉफ्ट जैसे स्टॉक्स को देखें तो लगभग 20-25% ऊपर हो चुके हैं, और यहाँ से अब भी फर्दर मोमेंटम में भी आपको दिख रहा है. इनफैक्ट अच्छी स्ट्रेंथ पूरे आईटी पैक में आपको आज दिख रही है. एक बार राहुल नहीं अक्षय से पूछते हैं. चलिए अक्षय, कोई और आईटी स्टॉक ऐड करेंगे आप? बिरला सॉफ्ट इनफैक्ट ये एक अच्छी मूव दिखा भी चुका है, लेकिन अब भी अप ट्रेंड में है. इन लेवल्स पर एंट्री करनी चाहिए या फिर थोड़ा सा नीचे मिले तो रुकें? नहीं, बिल्कुल प्रियंका जी, अभी
जिस स्टॉक में मोमेंटम है उसको चेज कर सकते हैं, क्योंकि वहीं पे स्ट्रेंथ है। तो वीक मार्केट में भी ये जो है स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ जो इसका पैटर्न बन रहा है, ये इसके टारगेट पोजिशनली 1 महीने के अवधि से आपको 500 तक बन रहे हैं। तो आप बाय करके चल सकते हैं। अगर पोजीशंस ऑलरेडी बने हैं, पोर्टफोलियो में है, तो उनको होल्ड कीजिए आप। इसका जो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से पोजिशनल स्टॉप लॉस बनेगा वो रहेगा 418 का। अगर आप फ्रेश एंट्री बनाएंगे अभी तो थोड़ा आप स्टॉप लॉस कंजर्वेटिव रख के चलना 430 का, पर इंटैक्ट है ट्रेंड, और बड़े टारगेट के साथ चलिए जो है 500। बड़े ट्रेंड आप बड़ा टारगेट 500 का आप देखते हैं क्या? आज रेमंड एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक चल रहा है 2000 के पास पहुंच चुका है और इसमें दोनों ट्रिगर हैं। आज रिटेल काउंटर्स भी अच्छे चल रहे हैं और कुछ एलिमेंट इसमें रियल एस्टेट का भी है। क्या राहुल आप रेमंड्स पर इन लेवल तक बाय करने की रिकमेंडेशन देंगे? रेमंड की अगर बात करें तो अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है बिल्कुल बाय कर सकते हैं। चार्ट का स्ट्रक्चर अच्छा है, अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल में है, तो बिल्कुल एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1865 पे और लॉन्ग जा सकते हैं। कमजोर स्टॉक्स की बात करें तो अक्षय ने आज एचडीएफसी बैंक के शॉर्ट की कॉल दी थी, बहुत बढ़िया प्ले आउट हो रही है वो। एचडीएफसी बैंक के इंटरडे चार्ट को भी लेके आई है। अक्षय आप रिविजिट करना चाहेंगे? कोई भी इसके अंदर रिबाउंड का अटेम्प्ट नहीं है। ये नीचे में आपका टारगेट कितना था? 1550 तक था टारगेट, 1550। अभी भी जगह है काफी अच्छी नीचे की तरफ, 30 से 40 रुपए अभी घट सकता है। ये एक और कमजोरी वाले स्टॉक की बात करें जहां अच्छे शॉर्ट्स इमर्ज हो रहे हैं, वो है बजाज फाइनेंस। सुमित जरा बजाज फाइनेंस के चार्ट्स को देखिए, नीचे कहां तक जा सकता है? देखिए जो रिसेंट एक काफी सारा अपसाइड आया था, उसके बाद कंटिन्यू फॉलिंग चल रहा है। बिल्कुल अभी भी आप देखेंगे एक छोटा सा आज का सपोर्ट वो ब्रेक करने की तैयारी में है, जो है करीबन 6953 का। तो मुझे लग रहा है कि आज का अगर क्लोजिंग जो है अगर वो 6950 के नीचे आ रहा है तो और भी डाउनसाइड का मोमेंटम बन सकता है, जो करीबन 6700 तक स्टॉक को लेके जा सकता है। ग्लेनमार्क में देखिए जरा, जो मैंने आपको सुबह बताया था, थोड़ी हरकत है, रिजल्ट का मामला भी है उसके अंदर। वो रिजल्ट अगर प्ले आउट हो जाए एक दो दिन बाद, फिर इसको रिविजिट करिए आप, क्योंकि काफ़ी बड़ा पैसा आएगा। ये डील आगे आज नहीं तो कल करें, निरमा के साथ करें, किसी और के साथ करें, बट माल आएगा ग्लेनमार्क में और उससे वो डेट अपना रिड्यूस करेंगे, जो एक बहुत बड़ा इशू हमेशा बना हुआ है। ग्लेनमार्क की बात करिए, जो कमजोरी है कहाँ तक जा सकती है? कुछ नीचे में कहाँ पे एंट्री ली जाए इसमें? तो अजय, आज तो स्टॉक ने पहली बार अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है आफ्टर आई थिंक मंथ एंड हाफ, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। तो मैं कहूँगा यहाँ थोड़ा सा वेट एंड वॉच ही करें। 750 का एक इसमें बहुत ही माइनर सपोर्ट जोन है, उसको ब्रेक करता है तो 710 तक जा सकते। तो मेरे हिसाब से अगर ये फॉल कंटिन्यू होती है तो ये 2 लेवल्स होंगे जिनको मैं वॉच करूंगा। अगर एक्यूमुलेट करना है तो दीज आर द लेवल्स वेयर आई विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वॉचफुल ही रहूंगा। 750 इज द फर्स्ट लेवल दैट आई विल वॉच फॉर इफ आई एम लुकिंग एट एक्यूमुलेटिंग ग्लेनमार्क फ्रॉम हियर ऑन।